नेक्स्ट हम देखते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास एल्जेब्रिक ऑपरेशंस जो रियल नंबर में होते हैं, क्या क्या एल्जेब्रिक ऑपरेशंस है रियल नंबर्स के अंदर? सबसे पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो अगर हम देखेंगे तो जैसे रियल नंबर्स के अंदर हमने इनको कुछ रूल्स से डिफाइन करा है, सिमिलरली वी आर हैविंग सम रूल्स फॉर डिफाइनिंग द एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विद द कॉम्प्लेक्स नंबर. So if we are talking about addition, so when we are adding two complex number, let's say we are having a complex number z1 which is a plus ib and the other complex number is z2 c plus id. If we are doing z1 plus z2, that is adding the two complex numbers, then हम उनका real part add कर देंगे, a plus c, आई कॉमन निकाल लेते हैं इन दोनों के अंदर से एंड उनका इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे. सो व्हेन वी हैव टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम उन्हें ऐड कैसे कर रहे हैं? उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं एंड उनके इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं. Next is subtraction. Subtraction, that is if again we are having a complex number z1 a plus ib and another complex number is z2 c plus id, then z1 minus z2 is a plus ib minus c plus id. अब इसमें क्या होगा हमारे पास a minus c और i कॉमन निकाल लेंगे तो b minus d. सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि when we have to subtract the two complex numbers, then we are subtracting their real parts and their imaginary parts respectively. Again, on multiplying two complex number, if we are having a complex number a plus ib, that is z1, and we are multiplying it by another complex number z2, that is c plus id, then we will be getting ac minus bd plus I ad plus bc. कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं. Let's say z1 is a plus ib and z2 is c plus id. Then z1 into z2 will be a plus ib into c plus id. अब हम जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इस टर्म से, इसका इस टर्म से, देन इसका इस टर्म से और देन इसका इस टर्म से. सो हमारे a इंटू सी मिलेगा, फिर a का id से करेंगे तो i ad मिलेगा, फिर IB का C से करेंगे तो I BC मिलेगा और IB का ID से करेंगे सो I स्क्वायर इंटू B इंटू डी. वी ऑलरेडी नो दैट I स्क्वायर इज -1 बिकॉज I कितना डिफाइन करा था हमने? अंडर द रूट -1 डिफाइन करा था I को. तो स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1. तो बच्चों यहाँ I स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे I स्क्वायर इक्वल्स टू -1. सो हमारे पास आ जाएगा AC और इस पूरे के अंदर से अगर आपने I कॉमन निकाल लिया तो आपके पास आ जाएगा AD प्लस BC एंड दिस इज माइनस ऑफ BD. तो रियल पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेते हैं. सो फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग AC माइनस BD प्लस I एंड इट इज AD प्लस BC. सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बस करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट I स्क्वायर इक्वल्स टू -1 लगाना है. Now let's talk about division. Division of two complex number a plus ib upon c plus id. सबसे शुरू मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बोला था. हमारा रूल ये है कि डिनोमिनेटर में हम i वाला टर्म इमेजिनरी टर्म नहीं लिखते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू राइट द इमेजिनरी टर्म इन द डिनोमिनेटर. सो हमारे पास है क्या? हमारे पास है a प्लस ib अपॉन c प्लस id. सो हमने क्या करा? हमने बोला कि इसे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं c माइनस आई डी और c माइनस आई डी. ये हो गया. अब इसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा a इंटू सी, a इंटू आई डी, आई इंटू बी सी और आई स्क्वायर इंटू माइनस के साथ बी डी. तो हमारे पास जो न्यूमरेटर टर्म बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए सी एंड दिस आई स्क्वायर विल बी -1 और एक माइनस का साइन पहले से है तो प्लस बी डी प्लस आई कॉमन आ जाएगा बी सी से और इधर माइनस AD से
और डिनोमिनेटर के अंदर देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आप अलग से एक आइडेंटिटी बना के लिख लीजिए, क्योंकि आपको बार बार इसका दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार इसे अप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस आई वाई इंटू अगर आप करते हैं x माइनस आई वाई, सो हम पढ़ते थे m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, दैट वॉज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस विल बी x स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर, so this will be x square minus I square y square, and I square is minus 1, so from this we will be getting x square plus y square. So हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अलग अलग करके लिख देंगे तो ये टर्म बन जाएगा हमारे पास। नोट कर लीजिए इसको। नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। अब हमें बोला है कि वी आर हैविंग i माइनस आई टू द पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर n, सो वी आर हैविंग दिस 1 माइनस i into this bracket is 1 minus 1 upon I and whole to the power n, because we already know that a to the power m into b to the power m is equals to a into b whole to the power m. सो इसके अंदर अगर आप देखेंगे सो इस 1 अपॉन आई को, अभी ये 1 माइनस आई को मैंने एज इट इज रहने दिया, एंड 1 माइनस 1 अपॉन आई, सो मैंने इसे आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दिया। सो वी आर गेटिंग हियर 1 माइनस आई एंड दिस क्वांटिटी विल बी 1 माइनस आई अपॉन आई स्क्वायर इज माइनस 1. Now this negative sign will get cancelled out, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस आई और दूसरे ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस आई होल टू द पावर n. सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारे पास क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर टू द पावर n, और आई स्क्वायर कितना होता है -1, सो दिस विल बी माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, सो वी विल बी गेटिंग आंसर 2 टू द पावर n. सो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास था 1 माइनस आई टू द पावर n और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस 1 अपॉन आई टू द पावर n. अब ये जो 1 अपॉन आई है मैंने उसे आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दिया, सो न्यूमरेटर में आई आ गया और डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर कितना हो गया, आई स्क्वायर हो गया -1, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी विल बी गेटिंग 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर. आई स्क्वायर वी ऑलरेडी नो दैट आई स्क्वायर इज -1, तो मैं यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह -1 लगा दूंगा, तो माइनस ऑफ माइनस विल बी +1, सो 1 + 1 विल बी 2 एंड द आंसर विल बी 2 टू द पावर n.